बहुत प्राचीन काल की बात है। उस समय पृथ्वी पर धर्म की स्थिति डगमगाने लगी थी। असुरों और अधर्म की शक्तियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ऋषि मुनि जो ज्ञान और तप के प्रतीक थे, वे भी अपने यज्ञों और तपस्याओं में विघ्नों का सामना कर रहे थे। उस समय ब्रह्मांड को एक ऐसे दिव्य ज्ञान की आवश्यकता थी जो मनुष्य को अधर्म से धर्म की ओर मोड़ सके, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जा सके। ऐसे समय में महर्षि विश्वामित्र का प्राकट्य हुआ। वे पहले एक क्षत्रिय थे, लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने राजपाट छोड़कर तपस्वी बनने का निश्चय किया। उन्होंने घोर तपस्या की, जिससे वे ब्रह्मर्षि बनने की दिशा में अग्रसर हुए। लेकिन उन्हें ज्ञात था कि जब तक वे ब्रह्मज्ञान को पूर्ण रूप से आत्मसात नहीं कर लेते, तब तक उनका लक्ष्य अधूरा रहेगा। महर्षि विश्वामित्र ने अनेक वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में तप किया। वे निराहार रहकर केवल ध्यान और मंत्र जाप करते रहे। उनके तेज से संपूर्ण दिशा विदिशाएं प्रकाशित होने लगी। देवताओं ने यह देखकर चकित हो उठे। इंद्र को भय हुआ कि कहीं यह ऋषि स्वर्ग पर अधिकार न कर ले। इंद्र ने मेनका को भेजा ताकि वह महर्षि को तप से विचलित कर सके। मेनका की सुंदरता ने एक क्षण के लिए विश्वामित्र को मोहित कर दिया, लेकिन वे शीघ्र ही चेत गए। उन्होंने मेनका को विदा कर पुनः तपस्या में लीन हो गए। अब वे किसी ऐसी शक्ति की खोज में थे जो केवल ऋषियों के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए उपयोगी हो। वे चाहते थे कि ऐसा एक दिव्य मंत्र हो जो जनवरी से जनवरी को मोक्ष का मार्ग दिखा सके। उन्होंने अपनी तपस्या को और गहन किया, केवल एक ही उद्देश्य के साथ, ब्रह्मा, विष्णु और शिव की संयुक्त शक्ति से एक ऐसा मंत्र प्राप्त करना जो वेदों का सार हो। अंततः ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे महर्षि, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र प्रदान कर रहा हूँ जो वेदों का सार है और जिसे गायत्री मंत्र कहा जाएगा। यह मंत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिविध शक्ति से युक्त है। ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र में ब्रह्मा का प्रतीक है। भुवः, भुवः, स्वः तीनों लोकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। तत्सवितुर उस दिव्य शक्ति को इंगित करता है जो सूर्य के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड को जीवन देती है। वरेण्यम उस शक्ति की श्रेष्ठता को प्रकट करता है। भर्गो देवस्य धीमहि हम उस दिव्य प्रकाश का ध्यान करते हैं, और धियो यो नः प्रचोदयात् वह हमारी बुद्धि को सही दिशा में प्रेरित करे। महर्षि विश्वामित्र ने इस मंत्र को अपने हृदय में समाहित किया और फिर सभी ऋषियों को इसका ज्ञान दिया। यह मंत्र इतना शक्तिशाली